तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2026 सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। भाई अगर आपका यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम से 15 दिन बाद है और आपको लग रहा है कि अभी तक तैयारी पूरी नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे आप कम समय में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं पहले इंट्रो बता दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंड ऑफ अंकुश और आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में कि आखिरी 15 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। मेन कंटेंट क्या है, हमारा मेन कंटेंट क्या है। देखिए पॉइंट वन है जो कि डे 1 से 5 मतलब 5 दिनों तक फॉलो करना है इस बात को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले 3 से। ठीक है, पहले 5 दिनों की। ठीक है, इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, आपको बेसिक क्लियर करने हैं। ठीक है, आपको बेसिक क्लियर करने हैं। साइंस और जीके पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और रोज़ कम से कम 50 से 100 एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि थ्योरी कम पढ़ो और क्वेश्चन ज़्यादा करो। जैसा कि हमारे पास टाइम अब कम बचा है, तो हमें थ्योरी पढ़ने से उतना कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी से ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करें। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाने की कोशिश करें। रोज़ 50 से 100 एमसीक्यूज़ आप साइंस से लगाएं, यूपी जीके से लगाएं और हिस्ट्री से लगाएं, इकोनॉमिक्स और भी सारे सब्जेक्ट हैं जो कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट टू की बात करते हैं, डे 6 से 10 डेज़ की बात। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले 5 दिनों की। इन दिनों में आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। रोज़ कम से कम एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ और टाइम लगाकर सॉल्व करो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन गलत हो उसे एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, उसे एक कॉपी में लिख लो, यही आपकी सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, जितना भी आप अगर एमसीक्यूज़ अगर लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपकी जितनी भी गलतियाँ आ रही हैं उस गलती को नोट करें और एग्ज़ाम देने के बाद मतलब एमसीक्यूज़ जो मॉक टेस्ट देने के बाद उसको गूगल में जाएँ, सर्च करें, उसके बारे में फुल डिटेल्स निकालें, समझें, ताकि और भी अच्छे से तैयारी हमारी हो सके। अब आते हैं लास्ट 5 दिन पे। ठीक है, हमने 6 से 10 दिन तक बात कर लिया, अब आ रहे हैं लास्ट के 5 दिनों पर। इन दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, लास्ट के जो 5 दिन बचे उनमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जो आपने पहले पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करो और ध्यान रखना, नया कुछ भी शुरू मत करना, वरना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने जितना अभी तक पीछे का चीज़ पढ़ा है उस चीज़ से हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर नए टॉपिक्स पर अगर जाने लगेंगे तो। ठीक है, एग्ज़ाम टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम टिप्स के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, रोज़ एक फ़िक्स टाइम पर पढ़ाई करो। मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि पेपर आने वाला, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर रोज़ फिक्स टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 50 से 100 एमसीक्यूज़ भी अगर आप कवर कर ले रहे हैं आराम से 1 से 2 घंटे में, तो आपको डेली कम से कम 400 से तक एमसीक्यूज़ कवर करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो इंड की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आप ये स्ट्रेटजी सही से फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन चांस काफ़ी बढ़ सकता है। कम से कम सिलेक्शन आप 100 में से कम 60 से 65 नंबर तो स्कोर तो कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप रोज़ कितने घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही इम्प्रूवमेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ट्रेंड ऑफ अंकुश और हम बात कर रहे हैं यूपी होमगार्ड 2026 के बारे में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।